महाराजबान न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं हूं रोहतक ज़िले के गढ़ी किलोई सांपला विधानसभा हल्के में। तस्वीरें दिखा दूं, मुख्य सांपला का जो बाज़ार है वहां पर हूं और ये इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता रहा है और कई बार यहां से वो एमएलए जीते हैं और इस बार उनके प्रतिद्वंदी भी जो हैं महिला वो भी हुड्डा ही हैं। तो ऐसे में क्या समीकरण रहेंगे, क्या मांगे इस इलाके की, बातचीत करेंगे। मेरे साथ इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे कि चुनावों में क्या सरकार से चाहते हैं, क्या समस्याएं हैं और आगे जो भी सरकार चुन के आएगी उनसे इस इलाके के लिए क्या मांग रहेगी। सड़क, अस्पताल, शिक्षा, यहाँ पर क्या उसकी व्यवस्था है, बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। गढ़ी किलोई सांपला क्या चाहता है चुनाव में, क्या कुछ मांगे हैं, यहाँ पर क्या समस्याएं रहती हैं? देखिए, जो गढ़ी सांपला किलोई की जन जन की यही पुकार है। अब तो जो 10 साल का बीजेपी का शासनकाल है, इसमें कोई सुविधा नहीं मिल रही जी। पहले जो हुड्डा साहब का राज था उसको लोग याद कर रहे हैं। वो लोग यही पुकार है कि क्या क्या काम जो बोल रहे नहीं हुए, सड़क पानी का व्यवस्था कैसे? आप देखो सड़क, अब ये सड़क जो हुड्डा साहब के समय बनी थी, अभी आप चले जाओ जज रोड पर चले जाओ, इन्हें खड्डे हैं, सीवरेज व्यवस्था ठप है और रोजगार का इतना बड़ा मुद्दा है जी। इन्हें फार्म लीक, पेपर लीक हो रहे हैं, सीटी लागू कर दी, पेपर नहीं ले रहे बच्चे के, बेरोजगारी का, सीवरेज का और भ्रष्टाचार इतना है जी। मुख्य मुद्दा है यहाँ का। सरकार तो कह रही है पर्ची खर्ची बंद करा दिया है, ये कह रहे हैं पेपर लीक हो रहे हैं। नहीं, खुले आम चलते आ रहे, तहसील में खुले आम पैसे लेते, खुले आम पैसे काम कराते ज़मीन का। हाँ, कोई बंद नहीं है, ना सड़कें हैं, ना कोई रोजगार है। खुले आम बेचारे धक्के खाते फिरते बच्चे, ना कोई कंपनी है कोई बढ़िया, ना कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, पोर्टल बनाया है सरकार ने किसानों के लिए, आने के लिए, कितना फ़ायदा मिलता है? कोई फायदा नहीं जी। हाँ, कोई फायदा नहीं। ना कोई बोनस के कोई कांग्रेस सरकार ने जो हरियाणा हीरो बनाया था वो भाजपा ने जीरो बना दिया। वो तो कह रहे विकास ही बहुत कराया। विकास कोई तो बता दो, विकास कहाँ दिखाई देता है? विकास एक तो दिखाई देता, भाईचारा खत्म कर दिया हमारा, जातिवाद में घेर दिए, धर्मवाद में घेर दिए, बच्चे बेरोजगार दे दिए। और क्या कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे, प्राइवेट फैक्ट्री में अगर हम काम करते हो रोजगार है क्या? सरकारी नौकरियां कितनी दी हैं? आपके इलाके में मिली सरकारी नौकरियाँ? हर घर में, गाँव में बोल रहे हैं कि नौकरियाँ दी हैं। मैं पिछली सरकार जो 2005 से 14 तक थी और ये सरकार, इसकी तुलना करो, उसकी तुलना में अगर 30% भी भाजपा ने नौकरी दी होंगी तो मान लें भी नौकरी दी है। वो तो बार बार यही बोलते हैं भाई साहब कि सब कोई रोहतक को ही दे दिया था। नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं भाई साहब। आप ये देखो, उस सरकार में, इस सरकार में क्या फ़र्क है? यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ की तहसील, यहाँ के बॉयज़ कॉलेज, यहाँ के गर्ल, किसने की देन है ये सब? हुड्डा साहब की देन। आज आप जिस रोड पे खड़े हो उस पर आप गड्ढे दिखाओ, इनको अपने कैमरे से दिखाओ, ये मोटरसाइकिल खड़ी, कितने गड्ढे हैं? ये सब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में काम हुआ था। बीजेपी ने क्या किया? आप कहते हो खर्ची पर्ची बंद हो गई, अब तो सूटकेस चलते हैं जी। कहाँ पर खर्ची पर्ची बंद हुई है? सूटकेस। एसएस बोर्ड के चेयरमैन तक सस्पेंड हुए थे। हाँ, ऑन रिकॉर्ड बात है जी ये तो। ऑन रिकॉर्ड है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है जी। क्या हाल है रोडों के? साहब, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, आम आदमी हूँ। मेरा पक्ष से अटाल रोड ट्रका के रोड तारा के 1 साल से एमपी का इलेक्शन था जब से आज तक वे रोड नहीं बना है। 1 साल से पूरा। गरीब का बेटा हूँ, किसान हूँ, कर्ज तोड़ दबतान लग रहा हूँ। अच्छा, किसान अब मुनाफे का सौदा है कि नहीं किसानी? अब अभी कुछ नहीं है। हाँ, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। ना बोनस मिल रहा, 2000 जो बोनस बोले हम 2-2000 बोनस, कोई बोनस नहीं है। किसानों को तो कह दिया कि एमएसपी 24 फसलों पर कर दी सरकार ने, वो बोले हैं मुनाफे का सौदा। ये तो झूठ बोलते हैं जी। आज तक तो कोई लागू हुआ नहीं, ना हमारे पास किसी किसान के पास ऐसा साधन है। किसान तो पिसता जा रहा है, मजदूर भी पिसता जा रहा है। एक व्यापारी तब क्या कुछ करती हो, एक सरकार करती हो ना। तो 36 बिरादरी का तो नारा ये है कि हुड्डा का राज अच्छा था और बीजेपी का राज खराब है। अब इन लोगों के मन बने 36 बिरादरी का, एक को छोड़ करके हर व्यक्ति का ये मन है। किसी से बात करते हैं हम भी हाथ जोड़े करते हैं, भाई किसके राज दें? भाई कांग्रेस की। हर व्यक्ति कांग्रेस की राज देना चाहता है। और जो पहली सरकार थी, देना अलग मुद्दा है, मुद्दों की बात कर रहे हैं। भाई साहब से बात कर रहे थे, वो कह रहे किसानी फायदा का सौदा नहीं रहा। क्या लगता है? खाद बीज महंगे हो गए, फायदा जमींदारी का कैसे होगा? तेल न मंदा करो, खाद न करो, दवाइयाँ न करो। जब आसानी से मिल जाती है डीएपी वगैरह? ना कोई टाइम पर नहीं लाइन लगी रहे 2-4 किलोमीटर तक।
हाँ, यूरिया के टाइम यूरिया मिल लेना, डीएपी के टाइम डीएपी मिल लेना, तो जमींदार का कहाँ से उभरेगा? जमींदार तो खत्म हो गया। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया था। किसे पोर्टल से गाड़ा खड़े रहो, जमींदार एक एक हफ्ता कुछ फसल बिकती है नहीं, क्या कि पोर्टल है ही हो। नहीं बिक्री फसल। हमारे 3 डैर हैं, आज जाकर देख ले, पानी आज भी खड़िया ही डैर में, एक पानी लकड़वाउनिया को बना 5 साल हो गए रोमते 2 साल तक फसल बुए हो गए, आज भी पानी 3 फुट 4 फुट पानी खड़िया है तीनों डैरा में। और या नहर तक कतरिया नाम थी, या जो मानर कौन सा बोला है, अरे कोई जन पीने का पानी नहर नहीं है। 10 साल हो गए मैसरू माइनर ने पूरे न करी ना उड्डा के राज में 5-5 किले भरा करते के हैं। अंदर में पानी नहीं है, सब ट्यूबलों सारे ट्यूबलों का पानी आता है। ये नहर का पानी तो के है बांस आओ हाथ भी, ये शिवरा का पानी है इनमें। हाँ, आज तू ठूठी चला के देखा हुआ तो शिवरा का जो मिलेगा पीने के पानी का, पीने का नहीं, टैंकर लाग रहे हैं, ट्यूबलों का पानी अपना इस बेरी रोड से आता है। पूरा एरिया पानी को पूरा एरिया मोल लेता है। मोल लेता है, नलके वाला नहीं पी सकते। नहीं, नलके वाला पिया नहीं सकता, तू इसको सारा गंद पीलेगा खड़ा है। के? देखियो आज पानी ये नहीं, एक घुट आज भी। ये मंत्री बन रहे हैं जो, ये पी के दिखाओ नहीं, ये पानी ने नहर ना अंति पानी कितना होगा जो निकासी करे है उसे टूला की ये दाना आले के पूगे रहे हो पानी आवे है। बाल्टी भर के उसमें दे ये जो 42 दिन के अंदर नहर आती है बालोट माइनर, वह भी कह देते हैं रास्ते में टूट गई। हाँ, टाइल पर कोई पानी का काम नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, ये पानी मोल लेना पड़ता है, टैंकरों से पब्लिक हाँ मोल लेना पड़ता है, बड़ी समस्या है पानी की। देखो जी, हाँ जी, पानी मोल लेना पड़ रहा है, वो तो कह रहे हैं। पानी के सब कुछ मोल का कर दिया जी। हाँ, बड़े मतलब दिन देखने पड़े। बंद कर दीजिए, मस्त ट्रेन बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिया सरकारी। एजुकेशन सिस्टम कैसा है यहाँ? जो ट्रेन थी वह लोग कैपेसिटी ट्रेन बंद कर दी, सारी मेल चल रहा है, रोकती निगामा में नहीं रोकती, सारी मेल गाड़ी करती, करा बढ़ा दिया, स्कूल बंद कर दिया सरकारी। हर एक गाँव में जाकर दे लो, जिस गाँव में बड़े गाँव थे, समाल बड़ा गाँव था, पानी समस्या देखिए, समस्या तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है जी। मास्टर पीटे, किसान पीटे, ठीक है जी, सरपंच पीटे, सब पीटते हैं। सरकार ने बताओ किसका सरपंचों को बाद में बोलते हैं 1 लाख तक का टेंडर फ्री कर दिया। किसका फ्री क्या दिया उसने? कोई काम में भाई साहब ने जो बात कही है ना, वो कतीन के दिल में दर्द है, पैर पर दर्द रहता है। आप क्या करते दर्द हो? हो है। हम जी सारी सड़क टूटी पड़ी है, सारी रोड नहर रूड भी नहीं आती। ये बताओ, जो सरकार कह रही है कि हमने रोजगार दिए हैं, आपके यार दोस्त भाई बंधु मिला? रोजगार को ना अभी 10 साल में नशा नशा बढ़ा अपने आड़े, नशा बढ़ा है। क्या नशा इतना नशा नहीं था, सारा नशा बक्का है फैल गया यहाँ पे? पूरा। ये दिल के रोग 100% में अगर भाई साहब, बुजुर्ग औरतों को पहले ट्रेन में हाफ टिकट मिलती थी, अब वो कोरोना के बाद बंद होगी। जो ट्रेनें यहाँ सांपला में रुकती थी वो ट्रेनें बंद कर दी। एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ नहीं रुकती, गोरखधाम है और ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन है जो यहाँ रुकते नहीं। महंगाई, टिकट के रेट बढ़ा दिए, पहले 10 रुपये टिकट हुआ करती, अब 30 रुपये का रेट कर दिया पैसेंजर ट्रेन का। ये भाई साहब कह रहे हैं नशा बिक रहा है। नशा भाई साहब, आप शाम के टाइम आके देखो कितना बुरा हाल है। 90% पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर पुलिस व्यवस्था कैसा? आदमी कुछ देर तक जिंदा रहने के लिए प्यासा ही मर सकता, भूखा ही मर सकता, लेकिन यहाँ इस राज्य में जो गुंडागर्दी, आप पुलिस केस उठाओ, थाने से रिपोर्ट उठाओ, कितनी गुंडागर्दी, कितनी बदमाशी हुई है, कितना खौफ लोगों में। पैसे लेके वो नहीं चल सकते, बाण बैठे खेत में वो नहीं जा सकते, सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा नहीं है। साहब, व्यापारियों से सरेआम फिरौती मांगी गई है यहाँ। यहाँ भी हाँ, यहाँ कम से कम भी 2-3 बार 2-3 बार फिरौती मांगी गई है। सापला मंडी में सांपला मंडी में गोली चली है, हलवाई सीताराम के वहाँ पता करो एक बार, बाजार में और बाजार में पैसे घुस ली। क्राइम बढ़ गया, कई बार गोलियां चल रही सांपला में। अच्छा, यहाँ भी सांपले में सांपले में कई बार गोलियां चल रही, फिरौती मांगी गई। क्या हो रहा है? बट गोली को डर चल जाए कभी चल जाती है। और जी भाई साहब, क्या कैसे देख रहे हैं? सब कह रहे हैं कोई गोली चल रही है, कोई बोल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और भाईचारा। अच्छा, भाईचारा यहाँ आपस में है कि खराब हो गया है? हमने बना के रख रखा है, सरकार ने कोशिश कर रखी है हमें खराब करने की भाईचारे को। हमने ये तो हमने खुद बना के रख रखा है भाईचारा अपना। यहाँ जितने लोग हैं सब छत्तीस बिरादरी है। बिरादरी के। अच्छा। और आप लोगों ने खुद भ्रष्टाचार बना के- सबसे बड़ा मुद्दा इनकी सरकार में, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। अब तो सीएम भी बदल दिया। फिर क्या होगा? अब नहीं होता, अब भी हो रहा है। अभी चलो हमारी इस मंडल जिसमें चलते हैं, तहसील में चलते हैं सांपला,
अभी नगद लेंगे तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं फिलहाल मौजूदा पार्षद हूँ। 3 साल होलिया नगर पालिका हमने बने, 1 रुपये ऑन रिकॉर्ड से अब निकलवा लो, 1 रुपये की गारंटी नहीं दी सरकार ने अभी तक। चेयरमैन बीजेपी के, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और लगभग पार्षद भी बीजेपी के हैं। उसके बावजूद भी जो भी काम हो रहा है थोड़ा बहुत है, जो नगर पालिका के सोर्स हैं भाई टैक्स वगैरह उसका है, या ऑन रिकॉर्ड बात है, 1 रुपये गारंटी नहीं सोचला व्यवहार है। और जब सुरमा नगर पालिका हुड्डा साहब लेगा ये ऑन रिकॉर्ड बात है, पूरे इसमें सीवरेज की और सारी गढ़ है नहीं गढ़ नहीं जी, हुड्डा साहब ने चारों तरफ विकास करवाया था। अलग बात है। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल आपके? जी मैं आपके दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार खेड़ी सांपला की तरफ से। मैं 2-3 मुद्दे बताना चाहता हूँ। किसान, जवान और गरीब आदमी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, फिर हमारे किसान भाइयों का, फिर हमारे मजदूर भाइयों का, क्योंकि ना तो यहाँ किसानी ढंग से हो रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। रोजगारों को रोजगार मेन फसल क्या है यहाँ पर, क्या होता है? गेहूँ होते हैं, धान होते हैं, कोई भी फसल का बीमा नहीं मिल रहा है। सारे भाई देखो पानी भरा हुआ है, कोई निकासी नहीं है, मुआवजा मिलता है? कोई मुआवजा नहीं मिलता। और दूसरी बात, जब 2005 से 2014 की कांग्रेस सरकार थी ना, यहाँ पे पानी बिजली का कभी तोड़ा नहीं था। अभी है ना तरसना पड़ रहा है ना, जो सरकारी पंप है ना, हमारी जो माता बहनें है ना, वे ले लगे हमारे को मतलब बहुत परेशान हो चुकी है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, मतलब बीजेपी सरकार में भाईचारा तोड़ने का काम किया है, ना कि जोड़ने का। क्या कहना चाह रहे हैं? भाई मोल तो पानी पीना पड़ा है, 5 रुपये वासन, सारे सीवर भरे पड़े हैं, बिल्कुल दलित बस्ती में जाकर देख। नहीं, एमएलए तो हुड्डा साहब ही है ना, तो उनसे बात की होगी आपने, उन्होंने क्या बोला? भाई ये एक ले हुड्डा बेचारा के अगर सरकार जिसकी है, प्रशासन जिस काम पे तो उसका होगा, जिसकी सरकार होगी काम तो वही सरकार करेगी। जिसकी होगी उसका, हाँ बिल्कुल काम उसका होगा। एक ला हुड्डा के करेगा? वैसे भी ताना सही राज है। 20 हजार रुपये जो है बिजली के बिल के, इसके है पानी के बिल के, और जो 6 महीने में 500 रुपये आमते हो गए भाई, 100 रुपये महीना ना, ये 20 हजार रुपया हर एक इसका सरकार तो हाँ जी भाई साहब, अगर बात करें इलाके की एजुकेशन सिस्टम कैसा है, पढ़ाई? एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, और जी रोजगार के मामले में तो अब मेरे घर में खुद 2 नौकरी मिली है। मैं खुद ग्रुप डी में अभी चयनित हुआ हूँ, बिना पर्चे खर्चे? हाँ बिना पर्चे खर्चे के। लोग तो कह रहे हैं जी ऐसा है, तो जी कह रहे हैं, मेरे गांव से 5 बच्चे लगे हैं अभी। और जो ये तमाम अगर बात करें हम जो पोर्टल हैं या मेरा पोर्टल है जी, पहले किसी भी को राशन कार्ड पे कुछ नहीं मिलता था, अभी गांव में जाके देखो सबको राशन मिलता है, सब उसका फ़ायदा होगा। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, कैसे देखते हैं सरकार, विकास हुआ है नहीं हुआ? कुछ लोग कह रहे हैं हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है जी, और इतनी बेरोजगारी है, बुरा हाल हो गया। प्राइवेट नौकरी कर कर छक गए जी, ना कोई नौकरी में वो है, इतनी इंडस्ट्री है इस एरिया में? है जी, इंडस्ट्री वगैरह ना कोई सी खास इंडस्ट्री नहीं है जी। पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, गांधरा है, सांपला है, सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। भाई ने कही रोजगार की बात है, चलो भाई ने ग्रुप डी की नौकरी मिल गई, लेकिन जब एसडीओ की नौकरी लगती है ना, 80 में 78 भारी लग गए, यानी हमारे पाड़ के ग्रुप डी थी 4th क्लास में रहे होंगे और पढ़े लिखे कुछ रहता होंगे, यही सोचने की बात है। ग्रुप डी में भी लग सके भाई, बीए बीकॉम वाला ग्रुप डी में लग है। 300 रुपये का रजिस्ट्री के लेते, ये कौन का है कि भ्रष्टाचार नहीं है? बगैर पैसे इस बीजेपी सरकार में कोई की तकलम नहीं था। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। ये कई एकड़ जमीन बिक्री है, अरे ने है बड़ा रजिस्ट्री बंद कर रखी, रजिस्ट्री कितनी हो रही है, जाकर वो देखो एक बार रजिस्ट्री चेक करवाओ नहीं कहा। अरे बस मैं ना सबसे 20-20 सेकंड एक जवाब लूँगा, पार्टीबाजी की बात नहीं, कोई भी सरकार आती है, क्या एक मांग रखना कि ये चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी आपको लगता है, क्या मांग करोगे? हाँ जी भाई साहब, जो भी सरकार आएगी, जो भी आएगी, जो थोड़ा सा बस जो फसलों का बीमा वगैरह नहीं मिल पाता, उसका जो पैसे कटते हैं तो उसका अच्छा मिलना चाहिए। फसल बीमा ठीक होना, सबसे बढ़िया शिक्षा है जी, स्वास्थ्य और शिक्षा, वो ठीक होना, हाँ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। शिक्षा ठीक करना। हाँ जी, जब हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे लिख जाएंगे स्कूलों में, ये प्राइवेट स्कूलों वाले 20-20 हजार रुपये वो ले ले हैं, ये प्राइवेट ने बंद करो, सरकारी को ठीक हाँ करो, सरकारी ने ठीक करो भाई साहब हाँ, शिक्षा और रोजगार, शिक्षा रोजगार। हाँ
रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए। हम हमारी सरकार से यही मांग करते हैं। वैसे रोजगार और नशे पर रोकथाम। नशे पे रोक लगनी चाहिए। लगनी तो चाहिए जी, लगाते तो नहीं। मांग तो कर सकते हैं। मांग कर ली भी नहीं लगाते जी। जनता बोलेगी, लोग हमने बोलेंगे, हमारा प्रेशर होगा स्कूल, तभी हमने कहा कि हमारे स्कूल बंद मत करो, हमारे स्कूल बंद कर दिए। अब गाँव में जाकर मांग और उम्मीद को ऊपर तो 15 रहा था पिछली बार। चलो वो जो चुनाव हो गया उसको छोड़ो, अभी क्या करते हैं? अभी क्योंकि 15 दिन बाद अब इलेक्शन है। मांग रहे हैं जी। हमारी मांग तो जो